हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के जो एक्सपोनेंट होते हैं, पावर होती है, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम वो सब सीखने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, 5 की पावर दी हुई है 2 एंड 5 की पावर 3। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसमें इंटीजर्स भी आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू आएंगे हमारी, तो वो इंटीजर्स होते हैं। तो रियल में हमारे इंटीजर्स भी होते हैं। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p/q की फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर में ही आते हैं। तो इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जिनका हम स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं निकाल सकते, डेसिमल में उनका आंसर निकल कर आता है, तो उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 3 हो गया हमारा, स्क्वायर रूट 5 हो जाता है, तो उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर हमारे क्या है? जिसमें इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल सभी नंबर्स होते हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये 5 है, ये भी 5 है, बेस है, ये हमारा बेस होता है। और बेस के जो ऊपर होता है हमारा, ये हमारा एक्सपोनेंट्स पावर होती है। तो इसी को हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो ऐसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम वो सब सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, हमारा बेस सेम है, 5 है, इधर भी 5 है, और एक्सपोनेंट हमारा अलग है, पावर अलग है। अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो 5 का 5 लिखेंगे, 2 + 3 लिखेंगे इधर, तो 5 की पावर 5 हमारा आंसर आएगा। इसका ये मतलब है कि 5 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम्स हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होता है? 125, 125 5 जा, तो 125 5 जा हमारा आएगा 625, एंड 625 5 जा 3125। तो इसको ओपन करते हैं, तो हमारा ये आंसर आएगा, यही हमारा आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बेस को चेक करना है। अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो और उसे ओपन करके आंसर हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, बेस सेम है लेकिन साइन हमारा डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई था तो ऐड कर दिया। अगर हमारा डिवाइड का साइन है और बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट हमारे माइनस हो जाते हैं, तो ये पावर हमारी माइनस हो जाएंगी। तो 5 का 5 लिखना है, 8 में से 3 माइनस करेंगे हम, तो 5 आएगा। सेम आंसर यहाँ से भी 5 की पावर 5 थी, तो हमारा आंसर ये आया था, तो हम डायरेक्ट आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। तो 3125 इसको ओपन करके आएगा। आगे देखिए, ऐसे दिया हुआ है, ब्रैकेट में है ये, और ब्रैकेट के बाहर भी हमारा एक एक्सपोनेंट है, पावर है। तो क्या करेंगे, 3 की पावर अगर 2 है, तो क्या 3 की पावर 2 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3 की पावर, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 3 की, इनको ऐड नहीं करना है, ब्रैकेट के जो बाहर है और जो ब्रैकेट के अंदर है उनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 × 3, 2 3 जा 6। तो इसे हम 3 को हमें 6 बार लिखना है, देन उसकी मल्टीप्लाई करनी है, और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए, मैंने यहाँ 3 टाइम 6 टाइम लिखा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर वो मल्टीप्लाई करके आएगा वही इसका आंसर होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, एंड 243 3 जा 729 हमारा आंसर आएगा। आगे देखिए, 11 की पावर 3 है एंड 13 की पावर 3 है, ब्रैकेट में है ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो इसमें अगर पावर दी हुई है, तो इसका ये मतलब है कि 11 की पावर भी 3 है एंड 13 की पावर भी 3 है। तो ब्रैकेट ओपन करके हम इसे लिख सकते हैं, 11 की पावर 3 एंड 13 की पावर 3। अगर हमारा ऐसे नंबर है, तो इसका ये मतलब होता है कि इसकी भी पावर है ये, और ये इस नंबर की भी पावर है। चलिए, यहाँ पर हमें 11 का क्यूब लिखना है, 11 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी है, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारा ये आंसर आएगा। और 13 का क्यूब हमारा 2197 हमारा इसका क्यूब होता है 13 का, तो ये हमारा आंसर आएगा। आगे देखिए, 3/4 ये हमारा रैशनल नंबर है, और इसकी पावर माइनस में दी हुई है। अगर हमारी पावर माइनस में है,
तो हमें इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब है इसको हम उल्टा करके लिखेंगे। जैसे 3/4 है तो इसे हम 4/3 लिख सकते हैं। तो ये पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है। फिर या तो इसे 1/3 करके लिखेंगे इसे, और फिर बाद में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, या फिर हम डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं और पावर को ऐड में हो जाएगी। फिर हमारी पावर क्या हो जाती है, इसमें ऐड हो जाती है। या माइनस की थी, अब ये ऐड की हो गई है। तो 4 का क्यूब हमें यहाँ पर, ये 4 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 एंड 3 का क्यूब 27। इस तरीके से हम आसानी से हम सारे सोल्व कर लेंगे। आगे देखिए 2/11 की पावर 4 दी हुई है। ये अलग अलग नंबर दिए हुए हैं हमारे और इनकी पावर्स दी हुई हैं। तो पहले इन्हें ओपन करेंगे। देखिए 2 की पावर 4 लिखेंगे इसे, और इसे 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई में है 11 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3। अब यहाँ देखिए 11 की पावर मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इन्हें कट कर सकते हैं। देखिए 11 की पावर 4 है, इधर 11 की पावर 2 है, ये कट हो जाएगी और यहाँ पर 4 में से 2 माइनस कर देंगे हम तो 11 की पावर 2 बच जाएगी सिर्फ। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो ये 2 यहाँ पर जाके माइनस का हो जाता है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 बच जाएगा ओनली। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो यहाँ पर भी 2 बचेगा हमारा ओनली। तो इस तरीके से काट पीट कर हमारा जो ऊपर नंबर बचे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, नीचे 11 का स्क्वायर है तो 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है करने में तो क्या करेंगे, 2 की पावर 4 को ओपन कर लेते हैं पहले, या फिर 2 को 4 टाइम्स लिख लेते हैं। ऐसे 11 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 को 3 टाइम्स, और फिर जो नंबर हमारे कटते हैं उनको काट देते हैं और जो बचे हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, बेस सेम है सभी में और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर 55 प्लस 60 लिखेंगे इसको। यहाँ देखिए बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाना है। 2 की पावर 97 प्लस 18। और देखिए 2 की पावर इनको ऐड करेंगे, 55 एंड 65 को ऐड करते हैं तो 5 6 एंड 5 11 माइनस 2 की पावर इसको ऐड करेंगे 8 एंड 7 15 का 5 9 एंड 1 10 एंड 1 कैरी 11। देखिए यहाँ से हमारी ये सेम वैल्यू आई है तो ये कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 2 है। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 0 ही वैल्यू आती है। तो इसलिए इनको हम काट भी सकते हैं या फिर माइनस करके 0 लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना है। दोनों तरीके से हमारा क्वेश्चन सही होता है। चलिए आगे देखिए, हमें दिया हुआ इफ़ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। तो फाइंड करनी है हमें इनकी वैल्यू। a की पावर a है प्लस b की पावर b। तो a की जगह हमें 2 लिखना है, जहाँ पर भी हमें a दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2 लिखना है, और जहाँ भी b दिखाई दे रहा है उधर 3 पुट कर देना है। तो चलिए करते हैं, a के स्पेस पर हमें क्या लिखना है 2। तो ये हमारा होगा 2 की पावर 2 प्लस b क्या है 3 है तो 3 की पावर 3, क्योंकि ऊपर भी b है। तो इनका क्यूब 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 3 का क्यूब हमारा 27 होता है। इनको ऐड करेंगे तो हमारा 31 आंसर निकल कर आएगा। चलिए आगे देखिए, a/b। तो a की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 2 रखनी है। b के प्लेस पर हमें 3 पुट कर देना है, और a कितना है हमारा 2, तो 2 लिख देना है। इसका ये मतलब है 2 की पावर भी 2 है इसमें और 3 का पावर भी 2 है। तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है हमारा क्वेश्चन। अगर यहाँ पर हमारे नंबर कटते हैं किसी टेबल से, सेम टेबल से, तो हम कट भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो डायरेक्ट यही आंसर हमारा होगा। तो चलिए आगे करते हैं, फाइंड x इफ
इक्वल टू ये वैल्यू दी हुई है, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 5 अलग है, बेस हमारा अलग है। अगर बेस सेम होता तो हम ये पावर को ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर बेस अलग है तो अलग अलग हमें इन्हें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 225 है, इसका पहले हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम अगर हम करते हैं इसका तो 3 से करेंगे पहले। 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। 5 से करेंगे, अब इसको 3 से ही कर देते हैं पहले। 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। 5 से करेंगे 5 एंड 5 से 1। तो हमारा यहाँ से इसका अगर हमने एलसीएम लिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, क्योंकि 3 हमारा 2 टाइम्स है तो 3 को 2 टाइम्स लिखना है, और मल्टीप्लाई में 5 2 टाइम्स है तो 5 को 2 टाइम्स लिखना है। तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अब यहाँ देखिए 5 इधर भी है और इधर भी इक्वल का साइन है, तो क्या करेंगे, ये बेस अगर हमारे सेम है और इक्वल का साइन है तो ये जो एक्सपोनेंट होता है ये भी हमारा इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हमारा आएगा x माइनस 3 इक्वल टू में 2, क्योंकि 5 के ऊपर भी 2 है इधर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं हम 2, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5। इसे हमें देखिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, सेम वैल्यू आएंगी। अगर हम इसको भी ओपन करते हैं तो देखिए 2x माइनस 8 लिखेंगे, और इक्वल टू में 3 की पावर 2 है तो इधर 2 लिखना है। 2x इक्वल टू 2 प्लस का साइन हो जाएगा इधर जाके, तो 2x इक्वल टू 10, और x की वैल्यू निकालेंगे 10/2 5। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 5 आएगी। तो आपको ये दोनों वैल्यू निकाल कर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से हम इसकी वैल्यू x की निकाल सकते थे कि 5x माइनस 3 और 5 का स्क्वायर। तो यहीं से हमारी वैल्यू 5 आ जाती है, और इस तरीके से भी करते दोनों तरीके से, तो टाइम लगता है बस इसमें, बाकी सेम ही आएगा आंसर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, बहुत ही आसान थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।